सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स ने 120 पन्नों की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी है। 2 घंटे की आज मीटिंग चली और उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई है। और मैं आपको बताऊं, इस रिपोर्ट में सीबीआई को बहुत सारे अहम सबूत मिल सकते हैं। क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ था, पोस्टमार्टम था, लास्ट डे जो फोटोग्राफ खींची गई थी वो था। वो सारी चीजों का एनालिसिस जो है अब सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई उन सारे सबूतों का जो कि एनालिसिस है उसका अपनी स्टेटमेंट से मिलान करेगी। यानी कि अगर एम्स ने क्राइम सीन जो रिक्रिएट हुआ है, उनके जो एक्सपर्ट ने लिखा है कि नहीं, यहाँ पर इस तरह से कपड़ा हो ही नहीं सकता था, बॉडी ऐसे हो ही नहीं सकती थी, और सीबीआई के पास स्टेटमेंट है जिसमें कहा है किसी ने भी कि नहीं बॉडी ऐसी थी, यानी कि वो शख्स झूठ बोल रहा है। और अब जो है, एम्स ने पहले ही ये बात बोली थी कि जो उनकी रिपोर्ट होगी वो कंक्लूसिव होगी, यानी कि एकदम कंक्लूजन के साथ होगी। यानी हमने ये बताया है तो यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए अब जो है सीबीआई का दूसरा स्टेप क्या होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। अब वो जो है मिलान करेगी, जितने भी स्टेटमेंट है वो देखेंगे कि एम्स की रिपोर्ट में ये आया है, ये इस शख्स ने हमें ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था, यानी कि ये सही बोल रहा था, ये सच बोल रहा था। इसने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या ये झूठ बोल रहा होगा। तो ऐसे करके पूरा स्टेटमेंट का एक प्रोसीजर होता है कि सारा का सारा जो है मिलान करेगी, और उसके बाद जो है उनको ये पता चल जाएगा कि ये चीजें हैं जिसके लूपहोल्स अब हमें जाकर तलाशने हैं और इस एंगल पर जांच करनी है। तो अब जो है सामने आएगा कि अब जो नुपुर प्रसाद और उनकी टीम है, जो पूरी पहले आई थी, वही टीम जो है अब 3-4 दिन में या ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में वापस मुंबई आएगी और यहाँ पर आने के बाद दूसरे चरण की जांच शुरू करेगी। और उस दूसरे चरण में उन लोगों का बयान दर्ज किया जाएगा जिसका वो लिस्ट बनाकर आएगी, ये पूरे एनालिसिस के बाद, जिसका उन्हें लगता है कि नहीं, अब अगर ये केस में ये चीजें आई हैं तो अब इसका बयान लेना चाहिए। तो ये सारी चीजों का जो है एक एनालिसिस होगा 5-6 दिन बैठकर। मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ने अभी तक की जितनी जांच की थी उन सारी जांच के आधार पर एक रिपोर्ट वो पहले ही बना चुकी है। क्योंकि जब आपको कोर्ट में एक रिपोर्ट देनी होती है तो आपके पास होना चाहिए आपने क्या जांच में लिया। यहाँ से जो है हर स्टेटमेंट उन्होंने कई पन्नों की बनाई थी और उसके बाद जो है उस स्टेटमेंट का एक पूरा एनालिसिस जो है अभी तक तैयार किया है, जो हो चुका है। और अब जब एम्स ने उन्हें अपनी रिपोर्ट दी है तो उसका और जो स्टेटमेंट सीबीआई ने ली, उन दोनों को मिलाया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, एक लिस्ट बनाई जाएगी कि अब जो है दूसरे चरण की जांच में इन लोगों का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है दिशा केस का। अगर तो उस रिपोर्ट में ये साबित होता है, और जो सीबीआई ने रिपोर्ट बनाई है, मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो है वो हुई है सुशांत की, और अगर ये सामने आता है कि सुशांत 8 या 9 तारीख से बहुत ज्यादा परेशान थे, तो इस केस को दिशा केस से जोड़कर फिर देखा जाएगा। और उसको जो है फिर जब दूसरे चरण की जांच होगी तब दिशा केस से जुड़े लोगों को भी बुलाया जा सकता है। दिशा केस की फाइल जो है वो सीबीआई को नहीं मिली थी, हालांकि सीबीआई ने मांगी थी तो 2-3 दिन का समय लगा और उसके बाद जो है उनका दिल्ली जाने का समय आ गया था। लेकिन मुझे लगता है अब आने के बाद उन्हें लगेगा कि उस केस की फाइल चाहिए तो वो लेगी, अगर उन्हें लगेगा कि नहीं चाहिए तो नहीं लेगी। तो अभी 3 से 4 दिन एनालिसिस में जाएंगे और उसके बाद 1 हफ्ते में या 4-5 दिन के बाद ही सीबीआई की टीम जो है अपने दूसरे चरण की जांच के लिए आ सकती है। यहाँ पर जो है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी सुशांत का विसरा बाकी है। हालांकि इस बात को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि एम्स ने भी अपनी तरफ से विसरा की जांच की थी और सीबीआई भी अपनी तरफ से कर रही है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए मुझे कम लगती है क्योंकि सुशांत का विसरा बचा ही सिर्फ और सिर्फ 20% था। तो अगर 20% विसरा बचा है तो उसमें जो है 2-2 साइंस लेबोरेटरी में विसरा दिया जाए, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि पहले ही 20% विसरा अपने आप में कम है। अगर री एनालिसिस करना होगा तो भी नहीं हो पाएगा, और इसीलिए जो पहला ही एनालिसिस होगा विसरा का वही बहुत ध्यान से और परफेक्शन के साथ करना होगा। इसलिए कुछ जगहों पर, कुछ मीडिया में खबर ये भी है कि एम्स ने भी विसरा किया है और सीबीआई भी अपनी तरफ से कर रही है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे इसलिए कम लगती है क्योंकि सुशांत का 20% और 25% ही विसरा बचा था। तो ऐसे में विसरा रिपोर्ट इन सभी में काफी अहम है, वो भी पूरे जांच को जो है एक नया रुख दे सकती है। लेकिन एम्स की रिपोर्ट जो है, आधी से ज्यादा चीजें आज एम्स की रिपोर्ट से सीबीआई को साफ हो जाएगी और उनके दूसरे चरण की जो जांच है वो जल्द शुरू होगी।